सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई। सभी गुरुओं को नमस्कार करते हुए आज हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। चेतना के स्तर के बारे में हम जानेंगे। अ, हम सब हम एकत्रित की ओर बढ़ रहे हैं। अभी बदलाव का समय है, बदलाव, युग बदल रहा है और चारों तरफ ये बातें चल रही है। हम 5D में जा रहे हैं, ऐसे सब बोल रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है उस समय में हमें अपने चेतना का स्तर बनाए रखने की बहुत ही जरूरी जरूरी हो गया है। अपना स्तर बनाए रखना है और हमें हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है। वैसे हर एक चीज वाइब्रेट करती है। हम जानते हैं कि हर एक चीज ऐसे अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। जैसे अपना शरीर है, तो अपने शरीर में भी जो हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे पेनक्रियास है, किडनी है, कोई भी है, वो सब सब अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और जब लो फ्रीक्वेंसी में हो जाते हैं तो हमें रोग हो जाता है। ऐसे ये सब कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। जैसे पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे सब लोग ऐसे वाइब्रेशन में है। ऐसे तो हमारी चेतना का स्तर है, वो हमारा वाइब्रेशन है। जब हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो वो स्थिति और हो जाती है, और हाई वाइब्रेशन में हम रहते हैं तो स्थिति कुछ और होती है। तो हम आज ऐसे डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या होता है, जो 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 फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। वननेस वननेस के जो मेरा वीडियो है उसमें हमने बात की थी कि जैसे सब इलेक्ट्रिक साधन है, जैसे फ्रिज है, टीवी है, ये है, वो है, वो सब कुछ कैसे चल रहा है? चेतना से, मीन्स इलेक्ट्रिक से चल रहा है ना। तो सब में कॉमन क्या है? इलेक्ट्रिक है। तो वैसे ही हम सब मनुष्य है, तो मनुष्य है या कोई भी प्राणी है, सब कुछ है, वो जीवित है। और जीवित के किस आधार से है? चेतना के आधार से वो जीवित है ना। तो चेतना है उनमें, इसलिए वो जीवित है। तो कॉमन क्या है? चेतना है। हम सब चेतना के स्तर पर एक ही है, और सब लोग वननेस में है, ऐसे एक ही है, ऐसे चेतना के स्तर पर। हमारे इसी चेतना की वजह से हमारे शरीर में, ऐसे अगर चेतना चली जाए तो हम मृत जाहिर होते हैं, हम ऐसे जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये है ये चेतना है। और ये ऐसे बोले कि प्राण ऊर्जा भी वही है। हमने पंचकोश के वीडियो में भी बहुत सारा प्राण ऊर्जा के बारे में जाना। तो ये जो चेतना है उसका स्तर हमें बनाए रखना है। वो सब में अलग अलग स्तर पर होती है। मीन्स सभी की चेतना अलग अलग स्तर पर होती है, और उसी हिसाब से इंसान ऐसे जीवन में सफल, असफल और सुखी और दुखी होता रहता है। वो जिस मीन्स फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, उस तरीके का उसका जीवन होता है। तो हमें चेतना के उपले स्तर पर, ऐसे बोले ना, जहां पर है वहां से ऊपर उठने की हमें सदा कोशिश करनी चाहिए, और ऊपर उठना चाहिए। सब और जैसे जैसे वो ऐसे चेतना के स्तर पर ऊपर चला जाता है, तो सब सीमाओं से पार हो जाता है। आइए हम एक पिक्चर के द्वारा इस चार्ट को जानते हैं और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो पिक्चर बताया गया है उसमें पूरा चार्ट दिखाया गया है कि कैसे कौन से स्तर पर क्या होता है, ऐसे बताया है। तो हम मिस ऐसे बोले ना, अगर चेतना हम नीचे से चालू करेंगे। चेतना का स्तर अगर जीरो है तो हम ऐसे मृत जाहिर होंगे। जीरो लेवल पर चेतना का स्तर हो जाएगा तो क्या होगा? हम जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो और ये चार्ट में सबसे नीचे क्या है? शेम, शर्मिंदगी, वो 20 के स्तर पर है। अभी बार बार किसी को शर्मिंदगी में हम ले जाते हैं, जैसे बच्चे हैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति है, तो हम बार बार उसको बोलते, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, ये ठीक नहीं किया, ये ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे बार बार जब उसको बोला जाता है, तो वो ऐसे बोले ना कि शर्मिंदगी महसूस करने करने लगता है।
इतना समझ में नहीं आता है, ऐसे सब उसको बार बार बोलेंगे तो क्या होता है, उससे वो शर्मिंदगी महसूस करता है और ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, हर बार मैं गलती करता हूँ और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो उसकी चेतना का स्तर 20 पर आ जाता है। उसके आगे है 30। 30 पर है गिल्ट। गिल्ट माने आत्मग्लानि। तो जैसे बोले बार बार कहते हैं, तो वो व्यक्ति आत्मग्लानि में आ जाता है, अपराध बोध से भर जाता है। मेरी वजह से ये हुआ, ऐसा महसूस उसको लगता है कि ये मेरी वजह से ही सब मिस गलत हो रहा है, ऐसे वो महसूस करने लगता है। और उससे बचने के लिए वो ऐसे बोले ना, ड्रग्स है, मिस चरस, अफीम, दारू, ऐसे व्यसन से जुड़ जाता है और पूरे दिन ऐसे हर वक्त वो बेहोशी में रहता है और खुद को बेकार समझता है। ऐसे वो ऐसे इस व्यसन में चला जाता है और वो उसका स्तर रहता है 30 पर रहता है। तो हर समय वो क्या होता है, गिल्ट गिल्ट महसूस करता रहता है। और उसके बाद आता है एफएटी, मिस आशाहीन। तो जो वो बार बार गलत साबित होते हैं, तो वैसे लोग फिर क्या होता है, आशाहीन हो जाता है, उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है और लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे है ना। तो ऐसे हो जाते हैं, तो वो लोग मिस जैसे भिखारी है, चोर लोग है, ऐसे लोग हैं जो बार बार नाकामयाब होते हैं, तो आशा को छोड़ देते हैं और मोर और लेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ज्यादा करके डिप्रेशन में रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। 75 का है ग्रीफ। बोले ग्रीफ माने दुखी। इस कितने लोग की ऐसे आदत होती है कि वो अपने आप को दुखी समझते रहते हैं। ये दुख वो दुख है कि बस वैसे ही बातें करते रहते हैं, बस ये है वो है ऐसे करके पूरे दिन दुख की ही बातें करते रहते हैं। कभी किसी को ऐसे धंधे में बड़ा नुकसान हो गए या दूसरी किसी तरह से कुछ खो दिया हो, तो दुखी हो जाते हैं। तो वो क्या है कि भाई ये तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ सब और आए गए ऐसे बोले ना कि खोने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग इतना इतना दुखी हो जाते हैं कि ऐसे एकदम लो वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे जुगारी है और जैसे कर्जे में फंसे लोग रहते हैं, वो यहाँ पर वाइब्रेट करते हैं। वो लोग ऐसे एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं। कभी कोई किसी का सेपरेशन हो गया, कोई मर गया है या सेपरेट हो गया है, कि ऐसा कुछ होता है, तो वो भी हम हमें ऐसे लो वाइब्रेट करते हैं, दुखी हो जाते हैं लोग और उसको ऐसे 75 पर वाइब्रेट करने करने लगते हैं और दुखी ही रहते हैं ये लोग। वो भी एक सुसाइडल मोड ही है या डिप्रेशन वाला मोड ही है। अभी उसके बाद आता है 100, ऐसे फियर, तो डर। अभी डर डर कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो सतत ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे डर में ही जीते हैं। पूरे दिन यही बोलते रहते, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये फ्रॉड हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसे। तो उन्हें ऐसे पूरी दुनिया ऐसे डरावनी लगती है और हर समय वो ऐसे डर में ही जीते हैं। अ, हमेशा मीन्स ऐसे बोलते हैं कि खतरा महसूस करते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं। तो ये क्या होता है कि चीजों से जो और कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि चीजों से इतना लगाव हो जाता है, कुछ मिल गया है, अगर पैसा है, ये है वो है, कुछ भी है, तो वो छीन न जाए उसका भी डर रहता है कि ये अभी मिला है लेकिन छीन जाएगा तो ऐसे। तो इससे स्वयं मीन्स ऐसे बोले ना कि इसलिए वो ऐसे लोअर फ्रीक्वेंसी में, 100 की फ्रीक्वेंसी में ऐसे वाइब्रेट करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे अपने आप ही ऐसे बाहर निकलना है, अपने पर ही काम करना है और ये डर से बाहर निकलने की बात करनी है। नहीं, ये भी एक सुसाइटल मोड ही है। अभी नेक्स्ट आता है इच्छा है, डिजायर, है ना, वो 125 पर वाइब्रेट करती है। इन मिस ये लोग, इन लोगों को क्या होता है, तरह तरह की इच्छाएं रहती है मिस, बहुत सारी इच्छाएं रहती है ऐसे, एक खत्म नहीं हुई कि दूसरी ऐसे लाइन लगी रहती है। और सब इच्छा पूरी तो नहीं होती है ना मिस, सब कुछ तो पूरा नहीं होगा ना, तो नहीं पूरा होता है तो वो दुखी हो जाते हैं ऐसे।
और गुस्से हो जाते हैं, मन बेचैन रहने लगता है, खुश नहीं रह पाते हैं, हमेशा मन में कमी महसूस करते हैं। दूसरों को देखकर मेरा भी मिस दूसरों को देखते हैं तो मैं मेरे पास भी ऐसा हो, मेरा भी ऐसा हो, ऐसा सब मिस सोचते रहते हैं पूरे दिन। अभी सबके जैसा तो हमारे पास सब कुछ तो नहीं होगा ना, तो ऐसे करके परेशान रहते हैं, पूरे पूरे वक्त ऐसे परेशान, उनकी इच्छाएं कभी पूरी सब होती ही नहीं है, और हमेशा दुखी दुखी पाए जाते हैं। तो ये लोग भी ऐसे सुसाइडल मोड और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये स्तर में ऐसा होता है। अभी उसके आगे चलते हैं, तो 150 का है, वो है 150 एंगर, और एंगर माने गुस्सा। तो ये लोग कैसे होते हैं कि बात बात पर ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसे है ना। थोड़ी थोड़ी बात में ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, और सब सामने वाला का ही फॉल्ट है, ऐसे वो अपने पर कुछ नहीं लेते हैं, कुछ भी है तो वो सिचुएशन या व्यक्ति की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे करके वो ऐसे गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से, ये परिस्थिति की वजह से ऐसा हो गया, ऐसे, और ऐसा समझते रहते हैं। ये बहुत ही विनाशकारी भावना है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसे है ना, अपने आप को भी डैमेज करते हैं और सामने वाले को भी डैमेज करते रहते हैं। तो ये भी सही सही फ्रीक्वेंसी नहीं है, उस पर भी हमें काम करना है। अभी आगे चलते हैं, वो है प्राइड माने अभिमान। वो 175 पर वाइब्रेट वाइब्रेट होता है ना, फ्रीक्वेंसी वो रहती है उसमें। वो वो लोग क्या होते हैं कि हमेशा अपने आप को ऐसे मिस के हायर उच्च स्तरीय मानते हैं, मिस अपने सबसे अपने को अलग समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरा ही सब अच्छा है, ऐसे दूसरों को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, है ना, और दूसरों को वो निम्न स्तर के मानते हैं, और वो अभिमान में ही रहते हैं कि मेरा ही सब अच्छा है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सही हूँ, ऐसे सभी बातों में ऐसे अभिमान से ही भरे रहते हैं, और सबको निम्न देखते रहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी भी ठीक नहीं है। अब जो है वो 200 की है, वो बोलते हैं करेज। करेज माने साहस। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ये जो ये फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है, वो गिरने की नीचे गिरने की शक्यताएं कम हो जाती है। उसका माइंडसेट कैसा हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। वो इंसान पॉजिटिव ज्यादा महसूस करता है, और दृढ़ निश्चय से वो आगे बढ़ सकता है, और अपने आप पर विश्वास करके बहुत कुछ कर जाता है। जिनके अंदर साहस है वो बहुत कुछ कर जाते हैं, और वो कुछ अचीव करने लगते हैं, जिंदगी में कुछ खुशियां उसको महसूस होने लगती है। वो दूसरों पर जो डिपेंडेंसी थी, ऐसे बोले कि तुम्हारी वजह से ये वो सब हटा देते हैं, और पॉजिटिव सोचने लगते हैं कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हो सकता है, तो अपने खुद पर ही वो विश्वास करने लगते हैं। तो अभी इसके बाद आती है 225 नेचुरलिटी। न्यूट्रलिटी तो वो है तटस्थता। इसके वो जो है वो पॉजिटिवनेस उनकी इतनी बढ़ जाती है कि वो अभी वो जजमेंट नहीं करने लगते हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, ऐसे वो नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो अपनी एफर्ट्स लगाने लगते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। एकदम ऐसे पॉजिटिव सोचने लगते हैं, नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, और पॉजिटिवनेस की वजह से वो उसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि अच्छा, इस स्थिति में मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो कामयाबी समझ में आती है ऐसे। अभी विवाद खत्म होने लगते हैं और तटस्थ हो जाते हैं ये लोग ये सब नहीं सोचने लगते हैं कि इसकी वजह से, इसकी वजह, जो कुछ सामने परिस्थिति आई उसमें वो क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपना वो एफर्ट्स डालते हैं, और वो बाहर निकलने की सोच लेते हैं। तो ये है 250 की फ्रीक्वेंसी।
उसके आगे है विलिंगनेस, मीन्स इच्छा। विलिंगनेस मीन्स चाहना है, ऐसे बोले ना कि ऐसे हम चाहते हैं कि बस मुझे ये करना है ऐसे, तो वो ठान लेते हैं ऐसे, है ना। तो वो पॉजिटिव एनर्जी उनकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो मीन्स कुछ ठान लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं ऐसे। बोले ना कि कुछ भी ऐसे मीन्स अनकंफर्टेबल है, ऐसे शक्य नहीं है, तो भी वो ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं हो जाएगा ऐसे। इतनी पॉजिटिवनेस वो रखते हैं, और वो इस पॉजिटिवनेस की वजह से बिगड़े हुए काम भी बना लेते हैं ऐसे, है ना। तो ये स्थिति में वो क्या करा, किसी के ऊपर कोई सिचुएशन के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं रहते, वो अपने आप पर ही विश्वास कर लेते हैं। और कुछ भी ऐसे बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा ऐसे, ऐसे करके सब बातों से निकलते रहते हैं। तो उनके मन में से डर भी निकल जाता है, वो डर बिल्कुल नहीं होता है। कुछ भी कर लेते हैं ये लोग ऐसे, कुछ भी साहस भी उनमें रहता है, तटस्थता भी है, ये सब भी उनके अंदर रहता है, इसलिए वो लोग कुछ भी कर लेते हैं। और ऐसे बोले ना कि कोई स्टूडेंट है, वो ठान ले कि बस मुझे इतना परसेंटेज आना ही है, तो वो था ऐसे इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वहां रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं ऐसे। तो वो कैसे भी करके वो बातों को करके ही रहते हैं। और उन्होंने जो सोचा है वो पाके रहते हैं, उसमें उसे कोई रुकावट नहीं आती है। तो उसके आगे है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस पर मैंने पूरा वीडियो दिया है। तो यही बात है, वो 350 पर ऐसे हम वाइब्रेट करने लगते हैं। और उसका अर्थ है स्वीकार। स्वीकार क्या मतलब कि सभी का स्वीकार, सभी सिचुएशन, सभी व्यक्ति, सभी के बारे में, ऐसे बोलो परिस्थितियां है, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वो जैसे है वैसे ही स्वीकार करना है। और उसको क्या कहते हैं कि वो ही सिचुएशन में वो परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई जैसा है जो है, सिचुएशन क्या है, मीन्स हकीकत क्या है, वो पहले देख लेते हैं कि अच्छा ऐसा है। तो वो स्वीकार कर लेने से क्या होता है, वो आगे उसके बारे में सोच पाते हैं कि चलो भाई ये परिस्थिति है ना, तो इसमें मुझे मेरा बेस्ट मैं क्या दे सकता हूँ ऐसे, ऐसे करके वो ऐसे उसमें आगे बढ़ते हैं। और जीवन के अनुभवों को भी अपनी चेतना में ढाल सकते हैं। वो जो जीवन के जो अनुभव है उसको भी वो साथ में लेते हैं, जो सिचुएशन है उसको वो ही अर्थ में स्वीकार करते हैं, और अपने अनुभवों को और अपने साहस ऐसे करेज ये सब साथ में लेके चलते हैं। और वो सिचुएशन से वो आगे निकल जाते हैं, वो सिचुएशन में वो कंफर्टेबल फील करने लगते हैं ऐसे। तो उनकी क्या होता है, विचारधारा ही बदल जाती है, और सेल्फ डिसिप्लिन में हो जाते हैं ऐसे। प्राइड से उल्टा है, जैसे बोले ना प्राइड में ऐसे सब ऐसे लगता है कि मैं ही हूँ ऐसे नहीं, वो सबको स्वीकार करने लगते हैं ऐसे। सफलता अंदर से ही पैदा होती है। मदद मांगने की जगह वो क्या करते हैं, मदद देने लगते हैं ऐसे, है ना। तो नौकरी करते हैं तो नौकरी नौकरी करने के बदले वो दूसरों को नौकरी दे सके उतने सक्षम वो बन जाते हैं। तो ये ऐसे लोग ये स्तर पर होते हैं। अभी आगे चलते हैं कि 400, तो वो रीजन ऐसे कारण बोलते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, मीन्स उनकी बुद्धि एकदम शार्प होती है। और वो ऐसे बोले हैं कि बुद्धि की में शार्प बुद्धि से सब काम करते हैं ऐसे। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को बटोरते रहते हैं, जैसे वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, जज है, डॉक्टर है। ये लोग क्या करते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसमें अच्छा क्या हो सकता है और उसमें एग्जैक्टली क्या करना है, वैसे ही वो बात ऐसे करते हैं। सिचुएशन से कुछ डरते नहीं है, अपनी बुद्धि की क्षमता में पूरी पूरी बुद्धि को काम पर लगा देते हैं। अ, और काम पर लगा लेते हैं ऐसे। और उसके बाद है तो 500 बोलते हैं लव। लव है वो प्रेम की बात है।
तो वो प्रेम है, वो क्या सेल्फ लव, इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नहीं तो न तो वो दो के बीच में जो प्रेम होता है वो प्रेम की भी बात यहाँ नहीं हो रही है। ये क्या है, ये दो लोगों के बीच के घटने वाले प्रेम की भी बात ये नहीं है। ये लोग सदा ही प्यार से अपने इनर में भरे रहते हैं। बाहर कुछ भी हो तो ये नहीं बदलते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग भक्ति, डिवोशन, सेवा में रहते हैं। ऐसे जैसे बोले ना कि भक्ति वाले जो हृदय होता है वो अंदर से ही प्यार से भरे रहते हैं। ऐसे मिस दो लोगों के बीच ही प्यार हो ऐसे नहीं, सबसे वो प्यार करते हैं। ऐसे वो खुद प्यार से ही भरे रहते हैं। जैसे एक माँ है तो उसके 3 बच्चे हैं, तो एक को प्यार करती है, दूसरे को 30% है, दूसरों को 30, ऐसा नहीं होता है। वो सबसे एक ही सरीखा प्यार कर सकती है। मीन्स उनके पास इतना सारा प्यार रहता है कि सबसे वो एक ही तरीके से प्यार कर सकते हैं। ऐसे लोग ये यहाँ पर वाइब्रेट करते हैं। प्रेम उनके अंदर अपने आप ही प्रकट होता है, ऐसे है ना। रूमी ने कहा है कि जहां भी रहो, जो भी करो, प्रेम में रहो, प्रेम और आनंद में रहो। और मीन्स के हर वक्त तुम प्रेम में ही रहो, ऐसे ऐसे रूमी ने कहा है कि प्रेम और आनंद में रहो। तो उनके लिए क्या होता है कि मन की शांति सबसे ऊपर मानने लगते हैं। मीन्स वो कोई भी चीज से प्यार नहीं करते हैं। वो बोले मटेरियल लाइफ से वो थोड़ा सा हट जाते हैं। उनको शांति चाहिए ऐसे। उसके लिए वो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी खोने के लिए तैयार है। ऐसे शांति को बनाए रखने के लिए वो लोग ऐसे मिस हमेशा अपना ध्यान वो कार्य करते रहते हैं। और उसके उसके ऊपर है मिस जो ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि पोता सबकी अपनी 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 कुछ निजी इच्छाएं नहीं रहती है। ऐसे बोले ना कि सबसे और मन की शांति के सामने सब कुछ खोने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनका पर्सनल कोई ऐसे इच्छा जैसा नहीं रहता है ऐसे। तो उसके ऊपर जो है वो अनकंडीशनल लव है। और अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। और उसको ये बोलते हैं जॉय, आनंद। ऐसे 540 पर वो वाइब्रेट करने लगते हैं। हम्म, तो वो क्या करते हैं, आ जाते हैं तो वो प्यार करने के लिए उनको कारण नहीं चाहिए। ऐसे वो सबसे प्यार करते हैं। ऐसे ये अच्छा है इसलिए उसे प्यार करूं, ये ऐसा है इसलिए उसे प्यार करूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग स्वीकार के भाव में आ जाते हैं। जैसा है जो भी है वो अच्छा है, वो जरूरी है। ऐसे बोले ना कि वो कीड़ा भी है तो उसको लगता है नहीं इसकी भी जरूरत है, तभी तो ईश्वर ने इसे बनाया है। ऐसे कुछ भी हो तो वो स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं सब अपनी जगह पर सही है और वो होने ही चाहिए। ऐसे वो समझते हैं। ऐसे किसी का वो अच्छा बुरा है ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो स्वीकार के भाव में आ जाता है, सब कुछ स्वीकार है। और वो फिर इस प्यार में वाइब्रेट करते हैं, प्रेम के वाइब्रेशन में रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, जवाबदारी लेते हैं कि नहीं भाई मेरी जवाबदारी है, ये मेरा है, मुझे करना है। ऐसे लेने के मूड में रहते हैं क्योंकि वहां कोई संघर्ष नहीं बचा है। ये अच्छा ये बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वीकार तो पूरे समय इनर जॉय बना रहता है। वो सब कुछ स्वीकार के भाव में रहता है तो संघर्ष रहा ही नहीं। और संघर्ष नहीं रहा तो फिर वो आनंद में ही रहेंगे क्योंकि दुखी होने का कोई कारण ही नहीं बचा उनके पास, है ना। तो वो पूरे समय क्या करते हैं, जॉय में, आनंद में रहते हैं। और ऐसे ऐसे जो लोग हैं, सबका स्वीकार किया तो प्यार ही हो, मिस सबसे प्यार ही हो जाता है ना किसी का। मिस अस्वीकार ही नहीं करते हो, कोई बुरा ही तुम्हें नहीं लगता है तो सबसे प्यार होने ही लगेगा। और जब ऐसे लोग होते हैं कि जो सबसे प्यार करते हैं, पूरे दिन ऐसे आनंद में रहते हैं, वो लोग ऐसे नेचुरल हीलर बन जाते हैं। उनके पास आप बैठो, उनसे कभी बात करो, फोन पर भी बात करो, तो वो क्या होता है, उनकी बात सुनो तो ऐसे मिस अब ऐसे ही अपनी चेतना का स्तर बढ़ जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं और खुशी और आनंद से हम भर जाते हैं। और आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे
कि जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ऐसा होता है। तो वो लोग खुद ऐसे हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, इसलिए उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है ऐसे। तो चेतना के मीन्स अपनी चेतना ऊपर उठ जाती है, खुशी और आनंद से हम भर जाते हैं। ये स्तर आध्यात्मिक संतों का होता है। आध्यात्मिक जो संत होते हैं उसके पास हम बैठते हैं तो भी हमें ऐसे खुशी और आनंद मिलती है, उनको सुनते हैं तो भी खुशी और आनंद मिलती है। वो आध्यात्मिक संत की कक्षा में आ जाते हैं। उनमें असीम धैर्य होता है। उनका धैर्य हम देख ले तो ऐसा लगता है कि इतना सारा धैर्य ऐसे, कोई भी कुछ भी बोले उनको कुछ असर नहीं होता है, वो शांति से सुनते रहते हैं। और उनके अंदर धैर्य और प्रेम होता है। इंडिविजुअल विल उनकी पूरी पूरी हो गई होती है। उनका पर्सनल कोई अभी ऐसे विल नहीं रहते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो सब उनका खत्म हो चुका है। तो वो सब वो छोड़ चुके हैं ऐसे। इनकी इच्छा अभी क्या होती है, यूनिवर्स से मिल जाती है। मिल जाती है। इसलिए वो बिना इच्छा किए वो मैनिफेस्ट होने लगता है। इस वो जो सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी पर्सनल कोई इच्छा ही नहीं रहती है ऐसे। तो वो कुछ भी सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि वो यूनिवर्स से मिल जाता है। तो जो ये जो वाइब्रेशन है, जो जो लोग ये लोग जो वाइब्रेशन में रहते हैं, वो वाइब्रेशन है, वो क्रिएटर की वाइब्रेशन है, जो यूनिवर्स से मिल जाता है। दूसरों के लिए जीते हैं। उनके पास बैठ के कोई भी बात करो तो सिंपल वो भी मैनिफेस्ट होने लगते हैं, और वे आनंद ही आनंद में जीते हैं। और ये ऊपर उठता है तो परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये लोग जब ऐसे ऊपर उठने लगते हैं तो फिर वो परम शांति मीन्स पीस में मीन्स 600 में वो वाइब्रेट करने लगते हैं। करने लगते हैं। अभी यहाँ पर हम्म, वो परम शांति, तो इंसान वो शांति का रूप ले लेता है, और वो 600 है, पीस और परम शांति उसको बोलते हैं, जहां से मुक्ति निर्वाण का स्टेज शुरू होता है। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। हाँ, कल बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम इस ध्यान थोड़ा कर लेंगे। तो ध्यान के लिए तैयार होते हैं। हाथों को क्रॉस कर लेते हैं और आंखों को कोमलता से बंद करते हैं। पाँव को भी क्रॉस कर लेंगे या कंफर्टेबल स्थिति में हम बैठ जाएंगे। और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान रखेंगे। आती हुई और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये चेतना को सांसों पर ले आइए। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है, वहाँ वहाँ हमारी चेतना जाती है।
आओ हम हमारी सूचना को एकत्रित करें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ें। हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगे। ध्यान करने से हम तुरंत ही अपनी सूचना का स्तर बढ़ा सकते हैं। हम हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं। हम शांत होने लगते हैं। जीवन में खुशी महसूस करने लगते हैं।
Naturally,
लास्ट 30 सेकंड। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें कोमलता से खोलेंगे।